नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सरकार की तानाशाही बढ़ती जा रही है। सियासी रोटियां सेकने वाले नेता भी अब घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। अब कोई भी गरीबों, मजलूमों और पीड़ितों की आवाज को उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, जिसकी सच्चाई आज इस वीडियो को दिखाकर आपके सामने लाएंगे। सोचिए क्या बीतती होगी उन पर जिनकी जिंदगी भर की कमाई, धन दौलत, दुकान को एक झटके में बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाए। जिस दुकान की घर से रोजी रोटी चल रही होती है, उसे गिरा दिया जाता है। क्या यही राम राज्य है? आखिर बुलडोजर के वक्त क्यों नेताओं की बोलती बंद हो जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने में शायद सत्ताधारी दलों के पसीने छूट जाएं। लेकिन उन्हें सिर्फ गरीबों से वोट लेने आता है, गरीबों की मदद करने नहीं। आखिर कब तक अत्याचार होता रहेगा? आखिर कब तक गरीबों, मजलूमों पर जुल्म होता रहेगा? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले मामला क्या है और किस जगह से ये हुआ है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर गरजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने मोहलत को खत्म कर दिया है, जिसके बाद वहां बुलडोजर चल रहा है, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी देख सकते हैं कि कैसे दुकान को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के माने तो लखनऊ के अकबर नगर बस्ती में बुलडोजर से दुकानें ध्वस्त की जा रही हैं। 3 बुलडोजर लगे हैं। कुल 77 दुकानों को एलडीए, नगर निगम और पुलिस टीम की मौजूदगी में ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन की वजह से आसपास के एरिया में लंबा जाम लगा हुआ है। जिस पीड़ित की दुकान तोड़ी गई, उसने क्या कहा है वो भी जानिए। अकबर नगर निवासी जलील ने बताया कि मेरी दुकान 2002 में खुली थी, उम्मीद है कि तोड़ दी जाएगी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज हो गया है तो अब किसी से गुहार भी नहीं लगा सकते। हालांकि इस बात का मलाल है कि सरकार और शासन चाहता तो इन्हीं जमीनों को वो दुकान मालिकों को मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से बेच सकता था। इससे लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट नहीं आता और सरकार को भी मुनाफा होता। एक और दुकानदार ने बताया है कि कई लोग इस डर में अब दुकानें खाली कर रहे हैं, उन्हें कोई मौका अब नहीं मिलेगा, इसलिए आनन फानन में सारा सामान निकालने में जुटे हुए हैं। दुकानदार मोहम्मद नईम ने बताया है कि दुकान तो टूट ही रही है। 21 दिसंबर के बाद से बिजली का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, लेकिन बिजली विभाग बिल भेज रहे हैं, जबकि मीटर खुद बिजली विभाग वाले उखाड़ ले जाते थे। मोहम्मद नईम ने बताया है कि 26 जनवरी को उन्होंने 1893 रुपए का बिल जमा किया था, जो कि दिसंबर से पहले वाला बिल था। जनवरी फरवरी का फिर से बिल भेज दिया गया है। दुकानदार अजमल ने बताया है कि दुकान गिराने में उनका मीटर तो मलबे में दब गया। अब बिजली विभाग वाले परेशान करते हुए मीटर के बारे में पूछ रहे हैं। पिछले 3 दशक से एक दुकानदारों के माध्यम से 15 से 20 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। सरकार ने बुलडोजर चलवाकर सब कुछ खत्म कर दिया। दरअसल अकबर नगर में एलडीए ने करीब 24 कॉम्प्लेक्स और दुकानें गिरा दी, लेकिन अभी 77 दुकानों को तोड़ना है, जिन पर आज 3 बुलडोजर चल रहे हैं। कुछ लोग अपनी दुकान खुद खाली कर रहे हैं, उनकी मदद एलडीए भी कर रहा है। सोचिए, बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन सरकार बुलडोजर चलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक पत्रकार ने लिखा है, लखनऊ के अकबर नगर में कल तक इन दुकानों से किसी का घर चल रहा था। इससे पहले एक दुकान को तोड़ा गया तो उसने फांसी लगा लिया। जिसकी जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने लिखा था कि लखनऊ के अकबर नगर में घर के साथ साथ कई दुकानें भी तोड़ी गई हैं। इस इलाके में मनोज की भी फर्नीचर की दुकान थी। उन्हें दुकान तोड़े जाने की खबर मिली तो उन्होंने पहले ही सब सामान खाली कर लिया, लेकिन आगे क्या करना है उन्हें समझ नहीं आया। जमा जमाया धंधा दोबारा कैसे शुरू करे नहीं समझ आया। मनोज ने फांसी लगा ली। एक यूजर ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा था कि अत्यंत दुखद, सरकार ने गरीबों को ऐसा बुलडोजर न्याय दिया है जिसका दर्द कई पीढ़ियों तक
याद रखा जाएगा। खून के प्यासे लोग कुर्सी के लिए कितनों का घर उजाड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। एक और अन्य पत्रकार ने फोटोज को ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे नहीं पता सही और गलत क्या है, लेकिन किसी के घर टूटने का दर्द मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन चीखे और आंखों से बह रहे आंसू बता रहे थे कि बहुत कुछ बिखर गया है, जिन्हें समेटने में शायद सालों लग जाएंगे। फोटो लखनऊ के अकबर नगर की है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है और कहा है कि सरकारी तंत्र फेल हुआ है। सरकार किसी की भी हो, अधिकारियों ने जमकर लूट कर रखी होगी और भोली भाली जनता को ठग लिया। पहले उन्हें बसाया और अब उजाड़ दिया। उनके मकान क्यों नहीं गिराए जाते? अब बीजेपी राज में कैसे बुलडोजर से लोगों के आशियानों को गिराया जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।